था गुजरात का बहादुर शाह और बिहार का शेर खान, बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था। हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पराजित करके भारत से निकाल दिया था, परंतु हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी को 1555 ईस्वी में पराजित करके पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। और आइए अब बात करते हैं हुमायूं और बहादुर शाह के संघर्ष की। बहादुर शाह गुजरात का शक्तिशाली शासक था। उसने कई क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया था। अब उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देखना शुरू किया था। इस उद्देश्य से उसने हुमायूं के विरोधियों को अपने राज्य में शरण देनी शुरू कर दी थी। 1535 ईस्वी में उसने बहुत चतुराई से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह के चित्तौड़ के आक्रमण के समय राजपूतों ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, परंतु हुमायूं ने उनको सहायता न देकर एक बड़ी भूल की। परंतु जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय पा ली तो हुमायूं ने उसके साथ मुकाबला करने का निर्णय लिया था। उसने मंदसौर के स्थान पर बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह भागकर मालवा की राजधानी मांडू चला गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया और मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ से बहादुर शाह गुजरात चला गया। यहाँ भी हुमायूं ने बहादुर शाह को पहले चंपानेर से और फिर कैम्बे से भगा दिया। बहादुर शाह ने दीयू में जाकर पुर्तगालियों की शरण ली। हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा न करके एक अन्य राजनीतिक भूल की। इसी समय मालवा में विद्रोह हो जाने के कारण हुमायूं ने गुजरात का शासन प्रबंध अपने भाई अस्करी को सौंप दिया। अयोग्य होने के